So hello everyone, I hope that you guys will be doing extremely good. So कल मैंने 4 स्टॉक्स दिए थे, तो उन चारों स्टॉक्स का हम लोग आज परफॉर्मेंस चेक करेंगे. इनफैक्ट निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में आप लोग कल के दिन कैसे प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को. एंड कल जैसे मैंने निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के बारे में बताया था, तो मार्केट आज कैसा बिहेव किया उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Oh my God! Wow! So please plug in your earphone and just sit in a quiet place and focus on the video. So कल हम लोगों ने पहला स्टॉक जो सेलेक्ट किया था वो ग्लेनमार्क था. ग्लेनमार्क मैंने बोला था इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर निकली रेड इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो तो आपको शॉर्ट करना है. तो ग्लेनमार्क हमारे लेवल्स के ऊपर ही खुला. इनफैक्ट बीएल भी हमारे लेवल्स के ऊपर खुला, राइट. एंड नवीन फ्लोरिन भी हमारे लेवल्स के ऊपर ही खुला. इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक भी हमारे लेवल्स के ऊपर ही खुला. इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी स्टॉक्स अगर हमारे लेवल्स के ऊपर खुल रहे हैं तो हमको वहां पे कोई ट्रेड इनिशिएट ही नहीं करना है, राइट. अच्छा, सो कल के लिए 4 स्टॉक्स है, तो आइए इन चारों स्टॉक्स का हम लोग लॉजिक देख लेते हैं. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, दैट हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड्स टुमारो in this index. If you are an option buyer or option seller, this particular video will help you a lot. So the very first stock is Colpal, right. इसका ऑलमोस्ट हम लोग टूथपेस्ट बचपन से यूज करते हैं, दैट इज कोलगेट. तो यू गाइस कैन सी इसका प्राइस बिहेवियर हम लोग पहले देखते हैं. यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पे एक मैसिव बाइंग आया था कोलपाल में, राइट. यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया. उसके बाद सिंस लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन कोलपाल वाज ट्रेडिंग इन अ टाइट रेंज, राइट. दिस वाज द अपर रेंज एंड दिस वाज द लोअर रेंज. एंड आज आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर आज जो कैंडल है ये क्लोज किया है. गाइस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव है, राइट. एंड यहाँ जितने भी कैंडल्स है, राइट, ये ग्रीन कलर के हैं, राइट. सो डज दिस मीन दैट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हुआ है? ऑफ कोर्स नॉट. अगर आप लोग देखोगे प्राइस ऊपर गया एंड प्राइस में एक पुल बैक भी आया, उसके बाद कंटिन्यूएशन हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में डेफिनेटली यहाँ पे रिट्रेसमेंट है. सो लेट्स चेक आउट ओवर हियर. सो 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा प्राइस एक हाई बनाता है, फिर ऑलमोस्ट रिट्रेस बैक करता है, फिर कंसोलिडेट करता है एक टाइट रेंज में. एंड 15 मिनट में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे काफी ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन है. सो कोलपाल अगर कल के दिन 3450 के ऊपर अगर निकलता है तो कोलपाल में आप लोग एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. द सेकंड स्टॉक इज डिविस लैब. डिविस लैबोरेटरीज में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, राइट. ये बॉटम से एक बाइंग आई है. And since almost like I can see that like अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन बोल. since 5-6 trading session Divis Lab is consolidating in a tight range, and today you guys can see that today there is a bullish closing. और कल का क्लोजिंग आप देखोगे तो कल यहाँ पे एक बेरिश क्लोजिंग था विद एन इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल, राइट. सो अब हम लोग थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट. आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज एन अमैच्योर डबल बॉटम पैटर्न. अभी इसका ब्रेकआउट आया नहीं है, बट अगर आप लोग यहाँ पे एक डायनामिक रेजिस्टेंस प्लॉट करोगे तो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है. एंड दिस इज द स्टैटिक रेजिस्टेंस, राइट. दिस इज द सप्लाई जोन फॉर टुमारो. एंड आपको दिख रहा होगा इसी पर्टिकुलर लेवल पे कंजेशन काफी अच्छा चल रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, दैट इज 30 मिनट टाइम फ्रेम में. सो डिविस लैब कल अगर 4960 के ऊपर निकलता है तो डिविस लैब में भी आप लोग एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. नाउ द फोर्थ स्टॉक इज एशियन पेंट. एशियन पेंट का हम लोग थोड़ा प्राइस बिहेवियर समझते हैं. सो यू गाइस कैन सी देयर इज अ शार्प बाइंग फ्रॉम द बॉटम, राइट. एक दिन बाइंग, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, छठे दिन. उसके बाद सिंस लास्ट 3 to 4 days एशियन पेंट इज कंसोलिडेटिंग इन अ टाइट रेंज. But today you can see there is a kind of formation of a doji candle, which can be also considered as kind of a bullish hammer candle. जो भले आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रेड दिख रहा हो, बट आपको दिख रहा होगा ये कैंडल बुलिश है क्योंकि प्राइस काफी नीचे आया है. एंड अगेन एक नीचे के लेवल से यहाँ पे बायर्स आए एंड बायर्स ने प्राइस को फाइनली ऊपर की तरफ क्लोज किया. अगर आप लोग थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम पर सर्च करोगे लाइक आवरली टाइम फ्रेम, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यहाँ पर भी एक कंजेशन है और यहाँ पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन है, राइट. दिस इज एन अमैच्योर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न. ये हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस हो गया एंड ये हमारा स्टैटिक सपोर्ट हो गया, राइट. सो ये बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नहीं होगा, इस कैन कंसीडर इट एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, राइट. ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है. तो एशियन पेंट अगर कल के दिन अबव 3125 निकलता है, राइट. बेसिकली वो 3125 के ऊपर अगर एशियन पेंट निकलता है तो एशियन पेंट में आप लोग डेफिनेटली एक बुलिश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं.
The fourth stock is okay. So these were the three stocks which I have selected for tomorrow. Actually मैंने 250 stocks आज select किया था. From FNO I filtered out 250 stocks, and among those 250 stocks मुझे ये 3 stocks ही सही लगे. So I have not got a fourth stock for tomorrow. Yeah, so this is the trading plan. These are the stocks for tomorrow. Now let's discuss about Nifty Bank and Nifty 50, that what we can do and how we can plan our trades for tomorrow and in the coming days. राइट, तो निफ्टी 50 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्रेक डाउन है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइस बिहेवियर गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज ट्राई टू फोकस ओवर हियर. यहाँ पे आपको एक बेस दिख रहा होगा एंड इस पर्टिकुलर बेस का ब्रेक डाउन आया. राइट, ब्रेक डाउन के बाद यूजुअली क्या होता है, कंटिन्यूएशन आता है. बट आपको दिख रहा होगा कल के दिन भी इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे निफ्टी नहीं निकला एंड आज भी एक टाइट रेंज में फंस गया. तो ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे एक ट्रैप का फॉर्मेशन हो. बट हम लोग ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर ट्रैप को देख के अभी कंसीडर कर लेंगे कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रीजन ये भी हो सकता है इन द कमिंग डेज कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है. राइट, ये गैप है एंड गैप ऑलवेज एक्ट्स एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन द मार्केट. यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो ये गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. अब जब भी प्राइस इसी पर्टिकुलर गैप एरिया के आसपास ट्रेड करेगा तो यहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकता है. अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे विच इज दिस टाइम फ्रेम, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पैटर्न का भी फॉर्मेशन है. राइट, ये हमारा एक स्टैटिक रेजिस्टेंस हो गया एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ओवर हियर. ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है ये मल्टीपल टाइम ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है. ये फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट यहाँ टेस्ट हुआ, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम एंड और हो सके अगर कल फोर्थ अटेम्प्ट में अगर ये ब्रेक करता है तो कल इंट्राडे में हम लोग को एक बुलिश मूव भी निफ्टी 50 में दिख सकता है. बट द मूव कैन बी ऑन द डेली बेसिस. ओके, ऐसा नहीं है कि आप कल का बुलिश मूव देख के ये आप कोई स्विंग ट्रेड मार्केट में इनिशिएट करने लगो. ऐसा आपको नहीं करना है. आपको अभी वेट करना है कि प्राइस इन सारे जोन्स के आसपास रिएक्ट कैसे करता है. लाइक नियर 24,700, 24,700, 24,600 इन जोन्स के आसपास यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है. अगर यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट, प्राइस इसी रेंज के आसपास एक्यूमुलेट हो जाता है एंड उसके बाद अगर कोई बेरिश ब्रेकडाउन देता है ना, उसके बाद अगर 23,900 का लेवल ब्रीच होता है, मीन्स क्या हुआ यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया, उसके बाद बेसिकली एक पुल बैक की तरह कंसीडर होगा. उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन आता है देन देयर कैन बी अ मैसिव सेलिंग इन द मार्केट, लाइक 5%, 10% मार्केट करेक्ट कर सकता है. बट दैट विल बी जस्ट अ करेक्शन, नॉट अ क्रैश, एंड दैट विल बी अ हेल्दी करेक्शन व्हिच विल बी गुड फॉर योर पोर्टफोलियो. आप ये 5-10% अगर इन केस इन द कमिंग डेज निफ्टी अगर फॉल करता है तो उसको देख के आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मत कर देना. सिर्फ you have to just monitor your positions, right, and you have to not just build any new position, you have to not buy any fresh stock, you have to not do any fresh buying in your portfolio. बस आपको यही करना है. बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि नेक्स्ट 5 से 6 महीना अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद फिर एक रेंज ब्रेकआउट दे सकते हैं. ऐसा नहीं है गाइस, डोंट इवन थिंक ऑफ दैट कि वॉरेन बफे अगर एप्पल में अपना 50% स्टेक अगर वो सेल कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि लाइक सेंटिमेंट पूरा वर्ल्ड मार्केट का, पूरा ग्लोबल मार्केट का, इंडियन मार्केट का नेगेटिव हो चुका है. गाइस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई एक बंदा स्टॉक मार्केट को नहीं चलाता है. ओके, द प्राइस हैज इट्स बेसिक बिहेवियर. जो मार्केट है वो अपने वे से चलता है. वो वॉरेन बफे के बाय कर देने से या जॉर्ज सोरोस के शॉर्ट कर देने से मार्केट ऊपर या नीचे गिरता नहीं है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ऐसा नहीं किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आप लोग पड़ जाओ, क्योंकि बेसिकली मैं कंटेंट जो देखता हूँ इंस्टाग्राम में फ्लोट होता है या यूट्यूब पे जो फ्लोट होता है वो काफ़ी फैंसी कंटेंट होता है. दे जस्ट कीप सम फैंसी टाइटल्स एंड टेल यू कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा. एंड यूजुअली जो रिटेल ट्रेडर्स है जिनको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्राइस बिहेवियर का, वो यूजुअली उस टाइप का कंटेंट देख के बाय और सेल करने लगते हैं एंड इवेंचुअली दे लूज मनी. सो डोंट बी दैट पर्टिकुलर फूल. सो फॉर निफ्टी 50 अब कल के दिन हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं. निफ्टी 50 का कल के दिन इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकलता है एंड कहीं एक या तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड पुश के साथ निकलता है या नहीं तो ब्रेकआउट से पहले एक कंजेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो फिर आप लोग यहाँ पे ऑल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. बट इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, दैट इज इस पर्टिकुलर लेवल के बिलो खुल जाता है, तो ये जो आज का जो बेस है ना, ये जो बेस का फॉर्मेशन हुआ है, दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर टुमारो, राइट. तो प्राइस अगर कल के दिन इसके नीचे खुलता है एंड प्राइस अगर रिटेस्ट करता है और इसी के आसपास अगर कंसोलिडेट करके फिर से आपको एक कंटिन्यूएशन दिखाता है नीचे साइड का, तो आप लोग वहां पे एक पुट साइड का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो. बट इन केस अगर मार्केट इसी पर्टिकुलर टाइट रेंज में रह जाता है, दैट इज अबव 24,400 के ऊपर नहीं निकल रहा है, ना ही 24,100 के नीचे निकल रहा है, तो आप लोग ये प्लान कर सकते हो कि लाइक यू गाइस कैन प्लान सम straddle in the market, right, short straddle or
शॉर्ट्स और या स्ट्रैंगल आप लोग प्लान कर सकते हो, राइट? तो दैट इज यू गाइस कैन डू. एंड फॉर निफ्टी बैंक इज ऑल्सो लुकिंग सिमिलर टू मी, बट निफ्टी बैंक का प्राइस बिहेवियर ज्यादा बेरिश है. निफ्टी 50 में आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा. निफ्टी 50 में जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो रेजिस्टेंस है, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है, मतलब निफ्टी ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को. लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी बेरिश, ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा भी नहीं. इसने पहला अटेम्प्ट लिया है, अभी दूसरे अटेम्प्ट के लिए पहुंच ही रहा है. लेकिन वही आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट पहला अटेम्प्ट यहाँ पे लिया, दूसरा अटेम्प्ट एंड तीसरा अटेम्प्ट, दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट. एंड कल अगर निफ्टी 50 का अटेम्प्ट हो, यहाँ पे कंजेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट हो तो वो फोर्थ अटेम्प्ट होगा. एंड यूजुअली अगर कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट में आता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ जाती है. सो प्लीज फोकस ऑन दैट टू. सो निफ्टी 50 अस कॉम्पेयर टू निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, ये भी बेरिश है लेकिन अस कॉम्पेयर टू निफ्टी बैंक ये ज्यादा स्ट्रांग है. निफ्टी बैंक हम लोग देखते हैं थोड़ा हम लोग हाइयर टाइम फ्रेम पर स्विच करते, लाइक ऑन डेली टाइम फ्रेम. सो ऑन डेली टाइम फ्रेम यू गाइस कैन सी देयर इज अ बेस ब्रेकडाउन, राइट? लेकिन अगर आपको निफ्टी 50 को देखोगे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी 50 में यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ, राइट? एक फ्रेश लो बना है, राइट? दिस इज द फ्रेश लो, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं दिख रहा है. लेकिन निफ्टी बैंक में द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. यहाँ पे एक बेस का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग आता है, सेलिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है. जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो से बता रहा था कि निफ्टी बैंक एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है. इनफैक्ट आपको वो मूव दिख भी गया होगा, राइट? मैंने क्लियरली बताया था कि निफ्टी अगर इस पर्टिकुलर निफ्टी बैंक अगर लेवल के नीचे निकलता है इस कंजेशन के बाद तो एक बड़ा मूव आ सकता है, आया भी. सो ऑलरेडी निफ्टी बैंक में एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो चुका है, बट निफ्टी 50 में नहीं हुआ है. सो निफ्टी बैंक डेफिनेटली ज्यादा बेयरिश है. लेकिन कल के दिन आप लोग अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हो, तो आइए उसको हम लोग समझते हैं. So let's switch to 15 minute time frame over here. So this is the resistance zone for tomorrow, which is the level of 50,600 to 50,700. Okay, ये हमारा कल के लिए रेजिस्टेंस जोन हो गया. एंड सपोर्ट जोन फॉर टुमारो हो गया हम लोग का 49,600, राइट? सो दिस आर द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. बट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निफ्टी बैंक में ऑलरेडी आज ड्यूरिंग द डे टाइम ब्रेकआउट आ चुका है विथ एन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सो कल के दिन आप लोग को अपने ट्रेड्स को प्लान कैसे करना है. सो कल यहाँ पे 3 सिनेरियोज हो सकता है निफ्टी बैंक में. या तो निफ्टी बैंक कल गैप अप ओपनिंग दे, या नहीं तो गैप डाउन ओपनिंग दे, या नहीं तो फ्लैट ओपनिंग दे. एंड इन तीनों सिनेरियोज में जो आपका ट्रेड प्लान होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा. फॉर डिफरेंट सिनेरियोज यू हैव टू डिजाइन योर ट्रेडिंग प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? सो यू गाइस कैन क्लियरली सी कि कल के दिन इन केस अगर निफ्टी बैंक इस पर्टिकुलर आज का क्लोजिंग के ऊपर अगर ओपन होता है एंड प्राइस अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ड्यूरिंग द मॉर्निंग सेशन अगर इसी एरिया पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देता है, तो फिर आप लोग यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. बट आपको ये याद रखना है कि ब्रेकआउट जो हो ना, तो जो रेजिस्टेंस हो वो नियर बाय नहीं हो. ओके, राइट? अगर आपको कंजेशन दिख रहा है नियर 50,300 लेवल या 250 लेवल, इसी पे यहीं पे अगर कंजेशन हो रहा है उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तब फिर आप वहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे दूर होगा. सपोज दैट इनकेस अगर प्राइस यहाँ से ऊपर भागता है, राइट, मॉर्निंग सेशन में या आफ्टरनून सेशन में 5 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके बाद अगर यह साइडवेज जाके ब्रेकआउट दिखाता है तो वो ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है. क्योंकि अगर आप लोग हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट का जो अटेम्प्ट होगा ना, ये सेकंड अटेम्प्ट ही होगा. एंड यूजुअली सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है. सो अगर प्राइस कहीं इसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिखाता है तो डेफिनेटली आप लोग एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर. बट सपोज दैट इन केस अगर निफ्टी बैंक कल इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के बिलो खुलता है, राइट, दैट इज सपोज दैट बिलो 49,900, ओके, अगर इसके बिलो खुलता है तो एक डायरेक्ट शार्प सेलिंग हम लोगों को निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि फर्दर यहाँ पे कोई नियर बाय सपोर्ट जोन है नहीं. तो अगर यहाँ पे क्रैश आता है, आई मीन टू सेलिंग आता है, तो सेलिंग काफी फास्ट होगा, राइट? ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि जब भी मार्केट में बाइंग आता है, राइट, तो जो बाइंग आता है ना वो कछुए के चाल से आता है. एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होता है मार्केट में, राइट? मार्केट को अगर 5-10-15% बढ़ना है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, राइट? बट अगर मार्केट को करेक्ट होना होता है तो एक बार में कुछ इस तरह करके करेक्ट होता है, राइट? देयर इज एन इंपल्सिव सेलिंग. सो निफ्टी बैंक का ट्रेड प्लान आप लोगों के लिए क्लियर होगा कल की ना, निफ्टी 50 का भी, एंड आई गेस इन तीनों स्टॉक्स का लॉजिक भी क्लियर होगा. सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो वुड बी हेल्पिंग यू अ लॉट. थैंक यू. सी यू इन अनदर वीडियो.